हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जिन एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, अभी तक जो है ज़्यादातर मैक्सिमम एमसीक्यूज़ का ही सेशन चल रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को उसी पैटर्न पर पूछा जा रहा है। तो आज का जो सेशन है वो क्लास 10 से रिलेटेड है, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस 1, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और इन एमसीक्यूज़ को आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से याद, कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 21 एमसीक्यूज़ हैं, तो मतलब श्योर शॉट 99% चांसेस हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट वीकली या मंथली टेस्ट होगा अक्टूबर मंथ में, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस यदि ना भी आए तो इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उससे भी सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। पहले आसान क्वेश्चंस, फिर हार्ड की ओर। हु लिव्ड इन बोगिन्स हाइट्स, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि बोगिन्स हाइट्स में कौन रहती थी? पैगी, मैडी, वांडा और पीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडा पेट्रॉन्स्की, जो है बोगिन्स हाइट्स में रहती थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज वांडास फुल नेम, ठीक है। वांडा के ऊपर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है, और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर 100 ड्रेसेस 1। ये मेन कैरेक्टर है वांडा, वांडा पेट्रॉन्स्की। तो इसका पूरा नाम क्या है? ये तो मैंने आंसर बता ही दिया। खैर, जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसे कन्फ्यूज़न होगा। वांडा पैट्रिक्सन, वांडा पैट्रिक्स, वांडा पेट्रॉन्स्की और वांडा पॉलिश, ठीक है। पॉलिश वो पोलैंड की थी, लेकिन मैंने उसका नाम वांडा पॉलिश नहीं था, उसका नाम क्या था? वांडा पेट्रॉन्स्की। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस? ये जो चैप्टर है प्रेजेंट द 100 ड्रेसेस, इसके लेखक कौन है? ठीक है, लेखक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो और आप अभी आप लोगों का एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लेखक के नाम ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एल बोसर ईस्टर, बी रॉबर्ट फ्रोस्ट, सी लियाम ओ फ्लार्टी, डी फ्रेडरिक फोर्सेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल बोसर ईस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ? वेरी सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने ड्राइंग्स जो है वांडा ने बनाई थी? 50, 100, 150 और 200। राइट आंसर इज 100 ड्रेसेस। चैप्टर का नाम ही है 100 ड्रेसेस, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? यानी अकॉर्डिंग टू मैडी, मैडी के अनुसार मैडी क्या सोचती थी कि ये जो कॉन्टेस्ट है यानी ड्राइंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा? वांडा, पैगी, जैक और मैडी हरसेल्फ, ठीक है। तो वो कंफर्म थी कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो पैगी ही जीतेगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरे स्कूल की मोस्ट फेमस, पॉपुलर और मतलब जो बोलिए पढ़ने वाली और अच्छी, एकदम टॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, हेड बॉय हेड गर्ल, जो क्वालिटी रहता है वैसा क्वालिटी था पैगी का, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी शूज डिड वांडा से शी हैड? वांडा को जब चिढ़ाया जाता था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं, कितने ड्रेसेस हैं, तो जूतों के संबंध में वो क्या कहती थी कि उसके पास कितने शूज़ हैं? 50, 60, 70 और 100। तो राइट आंसर है 60। वो बोलती थी कि मेरे पास 60 जूते हैं, 60 पेयर्स, और सभी एकदम लाइन से सजे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्लासरूम डिड दे सिट इन? ये जो जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पैगी, मैडी, वांडा, ठीक है, या और भी जो बच्चे हैं, ये किस क्लासरूम में बैठा करते थे? रूम 10, रूम 15, रूम 14 और रूम 13। राइट आंसर इज रूम नंबर 13, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़? यानी वो जो कंपटीशन हो रहा था गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हो रहा था, तो उसमें गर्ल्स के लिए क्या कंपटीशन था, किस विषय, क्या टॉपिक था, और बॉयज़ के लिए क्या टॉपिक था? डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बाइक्स, ठीक है, ड्रेसेस बनाना तो था लेकिन मोटर बाइक्स ये नहीं होगा। डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड कर्टेन्स, पर्दा, ये भी नहीं होगा। डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर कार्स, ये भी नहीं होगा। डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स, ये राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
लड़कों के लिए मोटर बोट्स बनाना और लड़कियों के लिए डिज़ाइनिंग ड्रेस वगैरह था। नेक्स्ट, वाई डिड दे वेट फॉर वांडा। यहाँ पर दे कहने का मतलब आप लोगों का जो है पैगी और आपका मैडी से है, ठीक है, पैगी और मैडी। तो ये दोनों जो हैं पैगी और मैडी, ये वाई डिड दे वेट, ये क्यों इंतज़ार करते थे, ठीक है। दे केयर अबाउट हर, किसका, वांडा का इंतज़ार करते थे, क्यों, वे लोग वांडा की काफ़ी फिक्र किया करते थे। दे मिस्ड हर, वे वांडा को मिस किया करते थे। या फिर दे वेर बेस्ट फ्रेंड्स, वे लोग पक्के दोस्त थे। और टू मेक फन ऑफ हर, तो राइट आंसर यही होगा, टू मेक फन ऑफ हर, ठीक है, वो उसका मतलब फ़न करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, उसे टीज़ करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, वेयर डिड दे यूज्ड टू वेट फॉर वांडा। अब वेटिंग की बात हो रही है, ये दोनों लड़कियां पैगी और मैडी वेट करती थी वांडा को फ़न करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। तो ये लोग किस जगह पर इंतज़ार किया करते थे, जहाँ पर जो है मतलब वांडा जिस रास्ते से आती थी और ये लड़कियां जिस रास्ते से आती थी, दोनों मैच करता था, ठीक है। बॉगिन साइड्स, ओलिवर हाइट्स, बॉगिन स्ट्रीट और ओलिवर स्ट्रीट, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका बॉगिन हाइट्स में तो वो रहती थी, ठीक है, लेकिन ये जो लड़कियां थी वे आपका ओलिवर स्ट्रीट पर वेट किया करती थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। देखिए एक ही सब्जेक्ट पर आपके दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट एक अकॉर्डिंग टू मैडी है, ठीक है, एक है आपका मैडी के अनुसार। तो मैडी के अनुसार जो है वो कौन जीतेगी, पैगी जीतेगी, ठीक है, मैडी के अनुसार। लेकिन एक्चुअल में ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो है वो किसने जीता, कौन जीतता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वांडा, वांडा पेट्रोंस्की ने ये ड्राइंग कंपटीशन जीता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस। वांडा का ड्रेस के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे आप उसका वर्णन करोगे। फेडेड ब्लू, सही है। क्लीन, साफ रहता था, सही है। नॉट आयरन, सही है, आयरन नहीं रहता था, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, इसकी चर्चा तो हमने कर ही ली, ठीक है, पैगी, वांडा, मैडी और मिस मैसन, ये तो होगी ही नहीं क्योंकि ये मैडम का नाम है, गर्ल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर पैगी, ठीक है। ये पैगी जो है वो क्लास की, स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, कौन जो हैं इस चैप्टर में दो बेस्ट फ्रेंड हैं, मैडी और वांडा, वांडा एंड पैगी, वांडा एंड मैसन, पैगी एंड मैडी, तो राइट आंसर डी, ठीक है, पैगी मैडी जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मैसन ये तो मैडम है, ये होगा ही नहीं। वांडा मैडी, वांडा को तो पैगी चिढ़ाती थी, ये भी नहीं होगा। मैडी एंड वांडा, ये भी नहीं, ठीक है, पैगी एंड मैडी। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्लासरूम में वांडा किस पोजीशन पर, किस जगह पर बैठा करती थी, ठीक है। ऑप्शंस आर मिडिल, बीच में, सेंटर, बीच में, ठीक है, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। एंड कॉर्नर और फ्रंट, तो आपने देखा होगा एंड कॉर्नर, ठीक है, सेकंड टू द लास्ट रो ऐसे करके वर्णन किया हुआ है, तो एंड कॉर्नर यानी एकदम कोने में, आखिरी में, ठीक है। 16, हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वॉज बींग ट्रीटेड, कौन जो है इस चैप्टर में वो डिसलाइक करती थी, यानी उसे अच्छा नहीं लगता था वांडा वॉज बीइंग ट्रीटेड, यानी वांडा के साथ जैसा बिहेव किया जा रहा है, दैट मीन्स उसे चिढ़ाया जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है, घेर कर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये सब किसको पसंद नहीं था, पैगी, ठीक है, मैडी, मिस मैसन और गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें देखिएगा गर्ल्स तो शामिल रहती थी, पैगी मजाक उड़ाया करती थी, यही ज़्यादा क्वेश्चन किया करती थी। मिस मैसन तो वो तो मैडम है, इनको छोड़ दीजिए, बच गया कौन, मैडी, ठीक है। तो मैडी वो शख्स हैं जिन्हें जो है वांडा को चिढ़ाया जाना, उसे घेर कर मजाक उड़ाया जाना, ये सब वो डिसलाइक करती थी, उसे पसंद नहीं था, क्योंकि मैडी भी जो है वो भी लोअर या क्लास या मिडिल क्लास से रिलेटेड थी, और वो भी मतलब इसका उसका सेकेंड हैंड ड्रेसेस पहना करती थी, तो वो सोचती थी कि अगली टारगेट मैं भी होंगी, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, वाई डज वांडा से दैट सी हैज़ ए 100 ड्रेसेस, वांडा ऐसा क्यों कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है। वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थे, हम लोग जान रहे हैं, वो फेडेड ब्लू ड्रेस पहन कर आती थी एक, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कहती थी, बिकॉज सी हैज़, यानी उसके पास 100 ड्रेसेस थे इसलिए वो ऐसा कहा करती थी, या फिर सी इज़ वेरी रिच, वो काफ़ी धनी थी, सी इज़ वेरी टैलेंटेड,
ठीक है, और टू काउंटर अदर गर्ल्स। राइट आंसर यही होगा, टू काउंटर अदर गर्ल्स। दैट मीन्स दूसरी लड़कियों को जवाब देने के लिए, ठीक है। कोई आपको चिढ़ाएगा, कुछ बोलेगा तो आप भी कुछ तो जवाब दोगे ना भाई। तो उसी तरह से टू काउंटर अदर गर्ल्स, ठीक है। सी से व्हाट, सी हैज़ ए 100 ड्रेसेस। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग अब समझने वाले क्वेश्चन, पहले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अब फिर मतलब ये थोड़े समझने वाले हैं, दिमाग वाले, ठीक है। वाई डज मैडी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनीथिंग। बोल रहा है कि जब वांडा को चिढ़ाया जाता था तो मैडी स्टैंड बाई, ठीक है, मैडी जो है चुपचाप खड़ी रहती थी, एंड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करती थी, किसी को डांटती नहीं थी, पैगी को मना नहीं करती थी। ऐसा क्यों करती थी, ठीक है। बिकॉज सी हैव करेज, क्योंकि उसके पास साहस था। बिकॉज सी डजेंट हैव करेज, उसके पास साहस नहीं था। बिकॉज सी इज़ वेरी रिच, वो बहुत धनी थी। बिकॉज सी इज़ वेरी टैलेंटेड, ठीक है। तो टैलेंटेड का तो जिक्र हुआ नहीं है, वो रिच नहीं थी। अब बच गया सी हैव करेज और डजेंट हैव करेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी डजेंट हैव करेज, ठीक है। उसके पास जो है साहस नहीं था। क्या चीज़ का साहस, कि वो पैगी को मना कर सके, क्योंकि वो सोचते थे इससे पैगी से दुश्मनी हो जाएगी, पैगी रूठ जाएगी, फिर अगला टारगेट उस स्कूल का वांडा की तरह वो बन जाएगी, ठीक है। जैसे वांडा को चिढ़ाया जाता है, मैडी को चिढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे, मैडी स्टैंड बाय, चुपचाप खड़े रहती थी, एंड नॉट डू एनीथिंग, कुछ विरोध नहीं करती थी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। वाई डज मैडी ग्लैड इवन व्हेन सी वॉज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जब भी लेट फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए लेट होते हैं तो देखिएगा आप काफ़ी टेंस रहते हैं, काफ़ी दुख रहता है, गुस्सा भी आता है, कुछ इस प्रकार से, मतलब खुशी नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वाई डज मैडी ग्लैड, ग्लैड माने होता है खुश होना, ठीक है। तो मैडी क्यों खुश होती है, व्हेन शी वॉज लेट फॉर स्कूल, जब वो स्कूल के लिए लेट होती है, ठीक है। क्यों, सी लाइक्ड गोइंग लेट, वो लेट से जाना पसंद करती थी, इसीलिए खुश होती है। दे कुडेंट मेक फन ऑफ वांडा, ठीक है, वे नहीं चाहती थी कि वांडा का मजाक उड़ सके। या फिर सी डिडेंट वांट टू अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करना चाहती थी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दे कुडेंट मेक फन ऑफ वांडा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, स्कूल जा रहे हैं ये लोग, पैगी मैडी या और जो अदर गर्ल्स होती हैं, तो मान लो यही ओलिवर स्ट्रीट है, यहाँ पर वो मिलते हैं, ठीक है। तो वांडा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, मान लो वांडा इधर से आ रही है, तो इससे क्या होता है, ये लोग वांडा का फ़न नहीं उड़ा पाते थे, ठीक है, मजाक नहीं उड़ा पाते थे, तो इसीलिए वो खुश होते थे कि हाँ चलो आज वांडा का मजाक नहीं उड़ा, वांडा बच गई, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होती थी, खुश हुआ करती थी जब भी उनका स्कूल लेट होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The teacher refers to Wanda's design as exquisite because, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देगा, ठीक है। तो टीचर रेफर्स टू वांडास डिज़ाइन, टीचर जो है वांडा का डिज़ाइन को, वांडा ने जो 100 ड्रेसेस बनाया था उसकी डिज़ाइन को एक्सक्यूसाइट बोलती है, ठीक है। उन्होंने कैसे वर्णन किया इसका, एक्सक्यूसाइट। अब आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्सक्यूसाइट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। खैर ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले ऑप्शंस देखिए। ईच वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, वांडा ने जो ड्राइंग्स बनाए थे वो वेरी ब्यूटीफुल और वेल मेड थे, ठीक है। ईच वन ऑफ देम आज डिफरेंट, ठीक है, देखने में तो ये भी सही लग रहा है, सभी कुछ डिफरेंट थे, ठीक है। ईच वन ऑफ देम आर लग्जरियस, ठीक है, लग्जरियस दैट मीन्स क्या, मतलब थोड़ा कीमती के सेंस में, पूरा शान शौकत आलिशान वैसा के सेंस में आता है, ठीक है। ईच वन ऑफ देम वॉज कॉस्टली, ठीक है। तो यहाँ कॉस्टली की तो बात आती ही नहीं है रुपए पैसे की, क्योंकि वो पेंटिंग्स थी और सभी एक से एक बढ़कर एक थी, ठीक है। कॉस्टली की उसमें ऐसा नहीं कि हीरा चांदी लगा हुआ था वगैरह, तो ये नहीं होगा, लग्जूरियस भी नहीं, डिफरेंट भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईच वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, यानी उसने जो भी 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाया था वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। तो यहाँ पर एक्सक्यूसाइट का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सक्यूसाइट मीन्स होता है अति सुंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये देखिएगा वेरी ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। आप लोगों का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ईच वन ऑफ देम यानी उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे वो सभी एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे तरीके से बने हुए थे, ठीक है। तो ये थे आप, ये हुआ आपका आंसर। कम टू द लास्ट क्वेश्चन
मिस मेसन अनाउंस्ड द रिज़ल्ट। ये तो हम सभी को मालूम है कि ड्राइंग कंपटीशन और जो बॉयज़ में मोटर बोट वगैरह बनाने का कंपटीशन था, इसका रिज़ल्ट का अनाउंस कर रहे थे। तो मिस मेसन ने रिज़ल्ट अनाउंस किया कि किसने जीता। तो ठीक है, गर्ल्स साइड से तो हमने जान गए कि वांडा पेट्रोंस्की ने जीत हासिल की। नाउ मिस मेसन क्या अनाउंस करती है, अमोंग द बॉयज़ डैश हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। दैट मीन्स आपको पूछा जा रहा है कि बॉयज़ साइड से किसने कॉन्टेस्ट जीता, यानी मोटर बोट बनाने में कंपटीशन किसने जीता। ठीक है, बिल बायरन, विल्ली बाउंस, सिसिली और जैक बॉगल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक बॉगल्स। ठीक है, यही वो लड़का था जिसने बॉयज़ के साइड से मेडल जीता। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोगों के मंथली वीकली जो भी बोलिए इन टेस्ट में या फिर आप लोगों का फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।